नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है मधेपुर प्रखंड के पछी पंचायत, जहां पर निवर्तमान मुखिया सदानंद सुमन जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। सदानंद जी लगातार विगत 15 वर्षों से मुखिया होते आ रहे हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस क्षेत्र में इनकी चर्चा है। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका भी वेलकम। आप लगातार से मुखिया होते आ रहे हैं। पिछला कुछ काम, महत्वपूर्ण काम जो आपने किया है और आगे भी करेंगे, उसके बारे में कुछ चर्चा बताइए। वर्तमान पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण काम सब हुआ है, मुख्य रूप से तो जो है मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, उसके तहत जो है जल नल 15 ठो वार्ड है। 15 वार्ड में जो है 16 ठो बोर्डिंग करा है, 16 ठो स्ट्रक्चर बना है और 3 ठो वार्ड में जो है फिर सड़कों का भी निर्माण हुआ है, गली नली योजना। और मनरेगा के तहत जो है 5 ठो सड़क का निर्माण हुआ है और उसमें जो है सोख्ता का भी निर्माण हुआ है और एक यूनिट जो है 200 पेड़ भी लगा है मनरेगा योजना के तहत। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है वर्तमान में, उसको सरकार जो है कमज़ोर कर दी है। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, वह ग्राम स्वराज का सपना जो है सकनाचूर हो रहा है, इसलिए कि जो ग्राम सभा का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए कि अब जो भी योजना जो है सरकार जो है गांव तक बना के भेजती है, वो योजना जो है ग्राम पंचायत पर थोपती है कि आपको अमुक ही योजना करना है। जबकि पहले जो है ग्राम सभा से जो है ग्रामीणों के द्वारा जो है योजनाओं का जो है स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल जो है योजनाओं का चयन होता था। ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे नल जल योजना ही, नल जल योजना जो है पूरे बिहार में फेल है। लाखों खरबों में जो है रुपया जो है पानी की तरह बह गया है। कहीं भी यह योजना सक्सेसफुल नहीं है। हमारे पंचायत में 15 वार्ड में करीब 3 करोड़ रुपया जो है, समझिए तो जो है दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है। कहीं भी यह नल जल सक्सेस नहीं। हम लोग जो है पाइपलाइन किए, कनेक्शन किए, चालू किए, लेकिन समुचित जो है नाला का निर्माण है नहीं। आखिर जल निकासी का व्यवस्था ग्रामीण इलाके में आखिर कैसे होगा, कहाँ जाएगा? अगर नाला ही बनाएगा तो वह पानी बह के कहाँ जाएगा? तो यह सब जो दिक्कत है, इसलिए जो है यह योजना जितना सफल होना चाहिए वह सफल नहीं है। आपने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बात किया, घर घर नल योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, मनरेगा, और इन सबों की स्थिति कुछ खासा अच्छा नहीं दिख रहा है इस पंचायत में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सड़कों नहीं की स्थिति सड़कों की स्थिति भी उस हिसाब से नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, तो सड़कों की स्थिति जो है अन्य पंचायत के अपेक्षा तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी काम बचा हुआ है तो उतनी सरकार धनराशि भी नहीं दी है। अभी हमको 20-25 लाख रुपया सिर्फ नल जल में घट रहा है 15 वार्ड में। अभी 7-8 वार्ड ऐसे हैं जहां 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया अभी भी एस्टीमेट के मुताबिक ट्रांसफ़र करना बाकी है, राशि आई ही नहीं। 7 निश्चय योजना में मात्र 1.5 लाख रुपया अभी बचा हुआ है, जबकि 25 लाख रुपया और चाहिए सिर्फ नल जल के लिए। तो ये गली नली योजना जो है सरकार का मात्र 3 वार्ड में हुआ है। 15 ठो वार्ड है तो अभी 12 गो वार्ड बचा हुआ है। तो सड़क का सरकार की तरफ से पूरा पैसा नहीं आया है। नहीं नहीं, कहाँ से सरकार देगी? अब जो भी काम बचा हुआ है वह सरकार जो है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो है बिहार सरकार जो शुरू करने जा रही है, उसका बजट भी पास हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में जो है 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगेंगे। और जो भी उम, सड़क जो है बचा हुआ है, चाहे वह गली का सड़क हो चाहे मुख्य सड़क हो, उन सारी योजनाओं को जो है अगले पंचवर्षीय में जो है पूरा किया जाएगा। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति जो बिहार में है वही मेरे पंचायत में भी है। यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। नर्स आती है तो वो भी आंगनवाड़ी केंद्र पर ड्यूटी करती है, हॉस्पिटल पर तो नहीं समय देती है। शिक्षा का जो स्थिति है तो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। जैसे मान लीजिए कि जो शिक्षक सब बहाल हुए हैं तो विद्यालय में पढ़ाई तो नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि जो उन शिक्षक पर नियंत्रण भी नहीं है अब ग्राम पंचायत का। सरकार जो है सभी विद्यालय का अध्यक्ष बना दिया है वार्ड सदस्य को। मुखिया की भूमिका को गौण कर दिया है, सीमित कर दिया है। मुखिया जाकर के शिक्षक का अटेंडेंस नहीं चेक कर सकता है, शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं, यह जिम्मेदारी जो है वार्ड सदस्य को दे दिया गया है। मुखिया की भूमिका को जो है सीमित कर दिया गया है।
आपके पंचायत में अगर आपको यहाँ की जनता फिर आपको मुखिया बनाती हैं तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य रह गया है जो इस बार पंचवर्षीय में आप करेंगे? महत्वपूर्ण कार्य है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत अभी भी ऐसे 2 विद्यालय हैं जो एक महादलित बस्ती में है, मुसहरों की बस्ती है, जहाँ 10-12 साल से विद्यालय तो चल रहा है लेकिन भवन नहीं है, भवनहीन विद्यालय है। अभी जहाँ बैठे हैं वार्ड नंबर 1, यहाँ भी एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है, तो खुले आसमान के नीचे जो है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भवन नहीं है। तो वह जो है उसमें जो है जो विभागीय पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वे भी उदासीन है कि आखिर क्यों नहीं भवन बन रहा है। अगर विद्यालय बनाने के लिए जो है ज़मीन की आवश्यकता है तो जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको जो है सरकारी ज़मीन खोज के देना चाहिए, इसलिए कि जो सरकार की ज़मीन का कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो लोग मान लीजिए अतिक्रमण किए हुए हैं तो अतिक्रमण मुक्त तो जो है सरकार ही करा करके देगी। पंचायत सरकार भवन नहीं है पंचायत में, यहाँ भी जो पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए सरकार कहती है कि 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। अगर 1 एकड़ ज़मीन नहीं होता है तो कम से कम 50 डिसमिल यानी 12 कट्ठा ज़मीन चाहिए पंचायत सरकार भवन के लिए। तो जब पंचायत सरकार भवन ही नहीं है, कार्यालय ही नहीं है, तो फिर कार्य संस्कृति कैसे जो है अच्छा विकसित होगी। इसलिए सर्वप्रथम जो है ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन हो, जिस विद्यालय में भवन नहीं है वो भवन की व्यवस्था करना। हमारे गाँव में जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है जल जमाव में फंसा हुआ है, वाटर लॉगिंग एरिया है, उसको पानी का नहर कहा जाता है। जो भी पानी जो है नेपाल से आती है वो पचही के नहरुआ इसरैन चौर में आकर के जमा हो जाती है। यहाँ किसान को जो है न मूंग का फसल होता है, न गेहूं का फसल होता है, न धान का फसल होता है। माने किसान जो है माने गरीबी और बदहाली में जी रहे हैं। तो वहाँ एक जल निकासी की व्यवस्था जो है, नहर की खुदाई, नहर ऑलरेडी नक्शा में है, उसकी खुदाई जरूरी है। और उसको जो है खैरी गांव जो है प्रसाद पंचायत का सीमा है, पची और प्रसाद का, वहाँ तक अगर नहर की खुदाई हो जाएगी तो किसानों का कल्याण होगा। इसलिए कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है, करीब 2700 एकड़ ज़मीन है, जिसमें पचही, प्रसाद, मधेपुर 3-4 पंचायत के किसानों का ज़मीन जो है सालों भर डूबा हुआ रहता है। जल संसाधन मंत्री से कोई तरह का आप लोगों ने ये किया है आवेदन? जी जी जी, जल संसाधन मंत्री जी को आवेदन दिया गया। और हमारे जो अभी जो क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि जो जल निकासी की व्यवस्था के लिए जो है, जब तक सरकारी स्तर पर सहयोग नहीं होगा तो ग्राम पंचायत के पास तो उतना संसाधन नहीं होगी जो अपने संसाधन से ग्राम पंचायत कर पाएगी। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको दोबारा वोट करें और मुखिया बनाएं? हम अपने ग्राम पंचायत के मतदाता मालिक से निवेदन करेंगे कि जो यह लोकतंत्र का महापर्व है, जो आपके दुख में सुख में साथ हो, जो सामाजिक सद्भाव के लिए काम करे, न्याय के साथ विकास करे, जो सबको साथ लेकर के चले, ऐसे उम्मीदवार को वोट करें। तो ये थे सदानंद सुमन जी, जो लगातार से 15 विगत वर्षों से मुखिया होते आ रहे हैं। इस बार इन्होंने फिर अब मुखिया के लिए अपना नॉमिनेशन कराया, लोगों के बीच वोट जाके मांग रहे हैं। ये अपने काम के बदौलत, ये इतना दिन जो जनता का सेवा किए हैं, इसके बदौलत जनता से वोट मांग रहे हैं। और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो बच्चे खुचे काम रह गए हैं, इस बार अगर इनको जनता मौका देती है तो बचे हुए सारे कामों को ये पूरा करेंगे। और राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, सभी को ये धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और सरकार से कुछ इन्हें फंडिंग का भी दिक्कत हो रहा है, जिस कारण से काम सब लटका हुआ है। और यहाँ की जनता इस कारण से भी दुखी है कि यहाँ उनका काम नहीं हो पा रहा है। इनका अपना दलील है, सरकार का अपना दलील है, जनता का अपना दलील है। अब ये तो पंचायत चुनाव के बाद पता चलेगा कि इसमें किसके दावों में कितना दम है और कैसे लोगों के बीच जाके अपना जन समर्थन मांग रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।